एक जिद की है दिल ने कि फिर से स्कूल जाना चाहता हूं, जिम्मेदारी को रखकर परे सिर्फ बस्ते का बोझ उठाना चाहता हूं। हुसैन, आज अचानक आपको स्कूल जाने की याद कैसे आ गई? अभी आपको आगे पता चलेगा। जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें तो स्कूल के वक्त की ही हर किसी की होती हैं, आपकी भी होंगी। पीरियड बंक करना, कभी कभी उसके वक्त खेलना, छिपकर दोस्तों का टिफिन खा लेना और सारी शैतानियत तो स्कूल में ही होती थी। और अब जब मैंने नए सेशन में स्कूल खुलने की खबर पढ़ी तो स्कूल के दिन याद आ गए और इसी वजह से वो शुरुआत की बातें। मैं भी आपको ज्वाइन कर लूंगी। मतलब आपका भी मन कर रहा है? बिल्कुल, बचपना याद आ जाता है। खुश तो वो बच्चे भी हैं जिन्होंने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए ना, एक लंबे समय के बाद फिर से क्लासमेट्स से मुलाकात होगी, पढ़ाई के साथ ढेर सारी मस्ती गपशप होगी। लेकिन मुझे तो बस ये डर सता रहा है कि उनकी खुशी पर कहीं कोई ग्रहण ना लग जाए, क्योंकि कोरोना के मामले फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। हम सब जान रहे हैं देश भर में कोरोना के एक्टिव केस एक हफ्ते में 2 गुने हो चुके हैं। और ऊपर से H3N2 वायरस, बदलता मौसम भी बच्चों पर छुपकर वार कर रहा है। ऐसे में जो पेरेंट्स ये सोचकर खुश थे कि बच्चे अब रेगुलर स्कूल जाएंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी सुधरेगी, उनका रूटीन बनेगा, तो वो थोड़े से अवेयर हो जाएं, क्योंकि कोरोना की आहट एक बार फिर से दस्तक दे चुकी है और ये डरावनी है। पेरेंट्स तो इस बात से भी परेशान हैं कि कहीं कोरोना से हालात पहले जैसे ना हो जाएं। ऐसा हुआ तो बच्चों को फिर ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाई में वो बात नहीं आ पाती, मोबाइल लैपटॉप के एडिक्ट हो जाते हैं बच्चे। ये और ज्यादा माँ बाप को परेशान कर रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये हो भी रहा है। हर वक्त गैजेट से चिपके रहने से बच्चे कैसे अपने घर परिवार से अलग हो गए, ये हमने देखा, ये सबने देखा। उनकी फिजिकल मेंटल ग्रोथ पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ा और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं एक तरीके से ब्रेक सा लग गया। लेकिन प्रिया, मेंटल ग्रोथ की तो खैर बात ही मत कीजिए। एक ताज़ा रिसर्च आई है, ये उससे पता चल रहा है कि 2 से 5 साल के रोते बच्चों को चुप करवाने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के लिए जो मोबाइल हाथ में थमा दिया जाता है, मतलब अलग अलग तरह से बच्चे को मनाने के लिए पहले फ़ोन पकड़ा दिया जाता है, उससे बच्चा शांत तो हो जाता है, लेकिन घंटों मोबाइल देखने की ये लत उन्हें वर्चुअली ऑटिज्म का शिकार बना रही है। और इस बात का एहसास उन लोगों को नहीं होता जो ऐसा करते हैं, क्योंकि आसपास हुसैन जब मैं देखती हूं तो ये वाला जो नंबर है ना, जो बातें आपने बताई, उसका ज्यादा है। अब आज क्योंकि ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी है, तो चलिए आज इस बीमारी के साथ साथ बच्चों को कोरोना से बचाने और उन्हें सुपर फिट बनाने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव के पास क्या उपाय हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी। प्रणाम ज्योत्सना जी, पूजा जी आपको। और देखो, हमारे इधर भी 4 देवियां इधर हैं और 50 देवियां दाएं बाएं तरफ हैं, और सब वृक्षासन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। और कोरोना से बचाने के लिए सामने लेप लगाया जा रहा है। देखो, हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य धारा मिला करके उससे लेप लगा देते हैं, या पतंजलि बामी का लेप लगा देते हैं। और इधर जननेति सूत्रनेति भी हो रही है। ये जननेति, ये सूत्रनेति, अब वापस लोगों को अवेयर हो जाना चाहिए। ये जननेति सूत्रनेति के साथ सुबह की शुरुआत हो। ये लेप लपेट जो हम बताते थे, अब आज दोबारा दिखा रहे हैं। आगे पीछे हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, उसमें यूकेलिप्टस के पत्ते अथवा दिव्य धारा मिला करके उसका लपेट कर देते हैं, अथवा पतंजलि बाम लपेट करके, और फिर इनसे प्राणायाम करवाएंगे। एक तो ये क्रम चल रहा है। इधर ये नस्य कर रहे हैं। नस्य बड़ा जबरदस्त है। ये नस्य और लंग बस्ती, लंग के ऊपर गरम गरम तेल डाल रहे हैं। और इधर ये सब बेटियां मध्यम गति से करो बच, ऐसे। ये सूर्य नमस्कार चल रहा है। और उधर चलो बच्चों, सब एक साथ सूर्य नमस्कार करते हैं। वृक्षासन के बाद अब एक साथ सूर्य नमस्कार। देखो, ये है प्रणाम आसन। क्या नाम है बच्चों इसका? तो सब प्रणाम आसन, ऊर्ध्व हस्तासन, फिर पाद हस्तासन, फिर दक्षिण अश्व संचालन आसन, फिर ये पर्वतासन, फिर ये हो गया साष्टांग आसन, फिर ये भुजंगासन, फिर पुनः पर्वतासन, फिर वाम अश्व संचालन आसन, स्वामी जी, पाद हस्तासन, ऊर्ध्व हस्तासन, और फिर वापस।
तो ये जो विहंगम दृश्य, ऐसे सब सारे देश के बच्चे जब योग करेंगे, चलो योग तब कहाँ कोरोना होगा। मेरे भाई हुसैन कुछ कह रहे थे आप। स्वामी जी, मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ जो बेटियां योग कर रही हैं, सारी कमजोरी, वो भी एक खास यूनिफॉर्म में मुझे दिख रही हैं, वो स्कूली बच्चियां हैं। और हम अभी तस्वीरें दिखा रहे थे, एक बार फिर से स्कूलों में नए सेशन की शुरुआत हो गई है। स्कूल जाने की खुशी बच्चों को बहुत ज़्यादा, ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, स्कूल जाने की खुशी के जो है वो बच्चों के चेहरों पर साफ दिख रही है। और ऐसे में किसी भी तरह की बीमारी उनकी पढ़ाई पर कोई बुरा असर ना डाल पाए, उनकी इम्यूनिटी को कैसे मजबूत बनाया जाए। सबसे पहले हर एक माता पिता आपसे यही जानना चाहता है कि उनके बच्चों की इम्यूनिटी कैसे मजबूत हो। देखो जो कठिन कर सकते हैं तो इन बच्चों की तरह करें। देखो चक्रासन कर रहे हैं या हनुमान आसन कर रहे हैं, भुनमन आसन भी करो बच्चों। इधर मेरी तरफ मुंह करके ऐसे दोनों हाथ, क्या ऐसे करो बेटा, आप इधर मुंह करके। ये देखो बढ़िया जोड़ी है। तो ऐसे कठिन कठिन आसन जो कर सकते हैं वो तो कठिन कठिन करें, बाकी सूर्य नमस्कार करें, योगिक जॉगिंग के कम से कम ये 2 अभ्यास करें। तो इन बच्चों ने अपने आप को साध लिया है। जो इतना नहीं साध पाए हैं तो वो कम से कम ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से अपनी यात्रा तो शुरू करें। तो एक तो ये अभ्यास है, बाईं तरफ दाईं तरफ, और शेष मेरे साथ साथ करो, ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन। और इधर स्टीम भी ले रहे हैं बच्चे, कितने समझदार हो गए। और ये धूमन से भी है, मुलेठी, गाय का घी, हल्दी, काकड़ा सिंगी, कपूर मिला करके एक नाक से लिया दूसरे से छोड़ दिया, ये धूमन से, ये स्टीम। और सब बच्चों को 5-5 बूंद, स्कूल में जाने से पहले 5-5 बूंद नस से अणु तेल डाल करके भेजें। अणु तेल डालें सुबह उठते ही, थोड़ा सा एक बार लगता है तो आधा घंटे में पूरा क्लीन हो जाता है तंत्र। ऐसे बच्चों को जलनेती, सूत्र लेती भी सिखाएं। आज ये सारी बात बता दी गई। और जिन बच्चों के फेफड़े कमज़ोर हैं उन बच्चों को स्वासारी ब्रोंकोम 1-1 दे दिया करें, बस पूरे दिन भर में इतनी सी बात बन जाएगी। जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, ये जो बच्चे आप देख रहे हैं इनके आचार्य हैं देवश्रुति जी। अब उन साध्वी जी की इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई थी, एक बार बीच में कंप्रोमाइज़ हो गई कि बैठे तभी नाक बंद हो जाए, जब चले तो नाक चले। तो उन्होंने लगातार 2 सप्ताह इम्यूनोग्रिट खाया। किधर गई साध्वी जी? इम्यूनोग्रिट खाई, और उसके बाद आज तक उनको कोई सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ, कोल्ड कुछ हुआ ही नहीं। तो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उन बच्चों को इम्यूनोग्रिट दें। जिन बच्चों के फेफड़े कमज़ोर हैं उनको स्वासारी और ब्रोंकोम दे दें। जिन बच्चों का डाइजेशन वीक है उनको लिवोग्रिट दे दें। ऐसी और गिलोय गोली तो सबको एक खिला ही दें। गिलोय और अश्वगंधा बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है इम्यूनिटी के लिए। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्षासन के साथ हमने शुरुआत इसलिए की थी, इससे बच्चों की एकाग्रता भी बढ़ती है। ये ज़रूर सब बच्चे किया करें, और सब बच्चे बहुत अच्छे से 1 सेकंड के अंदर कर लेते हैं। या ऐसे बच्चों के शरीर का अभ्यास ऐसा परिष्कृत होना चाहिए। स्वामी जी 1 सेकंड के अंदर आसन लगाया और उसमें जम गए ऐसे। स्वामी जी, मजबूत इम्यूनिटी के साथ बच्चे अगर स्कूल जाएंगे तो जाहिर है उनके चेहरों पर खुशी और दोबाला होगी, माँ बाप भी बेफिक्र होंगे। लेकिन एक बात जो इस वक्त माता पिता को और परेशान कर रही है वो है कोरोना। कोरोना के बढ़ते मामले एक बार फिर से डरा रहे हैं, क्योंकि 7 दिनों के अंदर जो नए केसेस हैं रिपोर्टेड वो 2 गुने हो चुके हैं। तो कोरोना को बचाने के लिए माता पिता के लिए खास आपका सुझाव क्या होगा? तो देखो ये बच्चे तो लगाओ, बैठक लगाओ, क्या बात है। एक बार जोरदार अभिनंदन है। इधर कठिन कठिन आसन कर रहे हैं सब। ये तो उन्होंने एक दोनों पैर भी रख लेते हो, रखो दोनों पैर रखो। अब एक पैर, और इसने दोनों ही पैर रख दिए। चलो मैं मदद कर देता हूँ। स्वामी जी ये तो लॉक हो गई है। इन्होंने आसमान सिर पर उठा रखा है पूरा। चलो भाई, अब दंड लगाओ सब बच्चे, चलो भुजंगासन। अब ये सब बच्चे कठिन कठिन आसन और करते रहेंगे। अब कोरोना से बचने के लिए 100 बार भुजंगासन करना है सबको। चलो बच्चों, सुपर फास्ट। 1 2, चलो बच्चों, 3 4
5 6 7 8 9 10 सुपर फास्ट। और ये सुपर इंटेलिजेंट भी है। ये हमारी शिवांगी, शुभांगी और सृष्टि, और ये मानसी। चलो सृष्टि, दो सृष्टि है, इधर भी सृष्टि उधर भी सृष्टि। एक छोटी सृष्टि एक बड़ी सृष्टि, लंबा जिधर दृष्टि जाती उधर ही सृष्टि नजर आती है। लंबे लंबे श्वास। अब ये 100 बार जो बच्चे ऐसा कर लेंगे, बैठ जाओ आप, बैठ के प्राणायाम करो। हाँ 100 बार ऐसे करा देते हैं। अब 100 बार जो ऐसे कर लेंगे, उन बच्चों की इम्यूनिटी सुपर होगी, उनको कोरोना का कोई खतरा नहीं रहेगा बस। और उन बच्चों को ये दूध में ना 1 चुटकी भर हल्दी डाल दो या केसर डाल दो, 1 बूंद शिलाजीत डाल दो, और फिर उसमें शहद या मधुरम, हनी या मधुरम डाल करके पिला दो। क्या बात है। चलो मकरासन करो सभी। तो ऐसे जो बच्चे रोज भुजंगासन करेंगे, रोज ऐसे मकरासन करेंगे, सलभासन करेंगे, वृश्चिकासन करो बेटियों, पीछे से पैर उठाओ, सिर पे रखो, आप हाथ पर आप उठने वाला, ये वाला करो आप तो। हाँ? अब बच्चे तो ये अभ्यास कर लेते हैं, सिर पर भी रख लेते हैं, उसके नीचे भी ले आते हैं। क्या बात है, बड़े मजबूत बच्चे हैं भाई। मैं तो सोच रहा था कमजोर होंगे, देखने में दुबले पतले लग रहे हैं, लेकिन बड़े मजबूत हैं। ये भी बड़ी मजबूत है हमारे बच्चे। इनके शोल्डर्स में बहुत पावर है स्वामी जी। ऐसे जो बच्चे करेंगे तो इतना ना कर पाए तो भुजंगासन कर ले, भुजंगासन। चलो सलभासन करो बच्चों, ऐसे वृश्चिकासन कर ले, धनुरासन करो, पूर्ण धनुरासन करो, धनुरासन पूर्ण धनुरासन। ऐसे तो ऐसे जो बच्चे सुबह उठ करके रोज कर लेंगे ना, फिर उनकी जिंदगी में कभी भी कोई ये रोग, ये प्रश्न ही नहीं, पूरा एकदम धनुरासन पूर्ण धनुरासन। अच्छा स्वामी जी देखिए, कोरोना की तरह ये बच्चे तो जैसे कोरोना भी छिप कर वार करता है, ठीक वैसे ही H3N2 वायरस भी जो है वो छिप करके बच्चों पर हमला कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो इस खतरनाक H3N2 वायरस से बचने के लिए बच्चों को किस तरह से तैयार किया जाए स्वामी जी? देखो ये सारे वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी फंगस तभी अटैक करते हैं जब आपकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज हो जाती है। तो इम्यूनिटी के लिए एक तो मैंने बताया गिलोय घनवटी खाएं, अश्वगंधा खाएं, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश का सेवन करें, नेचुरल दाने, नेचुरल मसाले, नेचुरल ऑयल, नेचुरल घी, मल्टीग्रेन आटा, बच्चों को हेल्दी चीज़ें दें, नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ें दें। खाना पीना बच्चों का 100% यदि ऑर्गेनिक हो तो इससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। फिर बच्चों को रोज़ योगाभ्यास कराएं, जो कठिन कर सकते हैं तो कठिन करो बच्चों। ये कठिन आसन करने वाले मैंने कुछ बच्चों को ऊपर रख लिया, बाकी मेरे साथ सरल सहज आसन भी कर रहे हैं। तो जो जैसा कर सके, और कुछ नहीं कर पाते तो बच्चे चलो ए बच्चों सब शीर्षासन करो, शीर्षासन, सब शीर्षासन या सर्वांगासन। और ये बच्चे और दूसरे आसन कर लो बेटा, उल्टे लेट के, सीधे लेट के, कठिन आसन सब तरह के बच्चे कर लेते हैं। जो ज़्यादा ना कर सके मैं उनसे कहता हूँ आप भी करो। अच्छा स्वामी जी, कठिन आसन जो योग करेगा वो हर तरह की बीमारी से भी बचा रहेगा, H3N2 से भी बचा रहेगा। लेकिन स्वामी जी, जिसे H3N2 वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है, जो उसका शिकार हो गया बच्चा, उसे फिर कैसे क्योर किया जाए? उसके लिए उपाय बताता हूं। देखो, स्वासारी 20 ग्राम, अभ्रक भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 5 ग्राम। अब ये छोटे बच्चे को आधा ग्राम, बड़े को 1 ग्राम, और एडल्ट हैं जो बच्चे 15-16 साल के, उनको 2-2 ग्राम भी दे सकते हैं। शहद से दे दिया, चाहे वो H3N2 की चपेट में आ गए हो, चाहे उस बच्चे को इन्फ्लुएंजा हो गया हो, चाहे उस बच्चे को निमोनिया हो गया हो, डबल निमोनिया हो गया हो, चाहे बच्चे के अंदर फेफड़ों के अंदर कफ जम गया हो, चाहे कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ने पूरे फेफड़े को घेर लिया हो, कुछ भी हो गया हो,
तो ये जो मैंने प्रयोग बताया ना, और रेडीमेड चाहिए तो स्वासारी गोल्ड ले लो, या तो स्वासारी अभ्रक स्वर्ण संत मालती मिला करके ले लो 20 ग्राम 5-5 ग्राम, या छोटे बच्चे को 1 बड़ों को 2 स्वासारी गोल्ड कैप्सूल शहद से चटा दे। उस कैप्सूल के अंदर से जो पाउडर होता है उसको निकाल करके दे देते, और उससे ये पूरी प्रक्रिया ठीक हो जाती। जो बच्चे शीर्षासन कर सके, सर्वांग आसन कर सके, जैसे बच्चे कर रहे, वैसे तो बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे किए शीर्षासन, सर्वांगासन, और फिर कठिनासन। जब बच्चे कर इतना भी ना कर पाए तो बच्चों से कम पवन मुक्तासन, और ये सेतु बंद जरूर कराए, नहीं तो गोमुखासन जिंदाबाद। और ऐसे इन्फ्लुएंजा हो, ये अलग अलग ना बीमारियों के नाम धर रखे, S3N2 कुछ नए नए ऐसे नाम धर देते हैं, और फिर इसमें ना डराते हैं लोगों को, अरे तेरे को ये हो गया। कुछ नहीं हो गया, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाओ और योग अपनाओ, खान पान ठीक रखो, खुश रहो, बच्चों को खेलने के लिए भी अवसर दे। कुछ बच्चों को ना माँ बाप ऐसे इतना ज़्यादा नंबर्स मार्क्स के अंदर इतना उनको सताते हैं कि कुछ बच्चे तो हमने एक प्रोग्राम रखा था सुसाइड ही कर लेते हैं। बच्चों के मार्क्स 90, 99, 100% आने चाहिए, आते हैं हमारे बच्चे भी यहाँ। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके, ये बैठ जाओ सब बच्चों, बहुत अच्छा किया। कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके अलग अलग सब्जेक्ट्स में 100% भी मार्क्स आते हैं, हाथ उठाओ। जिनके 100 भी आते हैं, हाथ उठाओ जरा। ये बच्चे देखो हमारे साथ 100% मार्क्स भी आते हैं। ऊपर आओ बेटा, ए बाबू, सारे 100% नंबर लाने वाले बच्चे ऊपर आओ। ये देखो, ये 100% नंबर लेके आते हैं, लेकिन फिजिकली भी एकदम फिट है। क्या नाम है आपका बाबू? ये अंकिता है, ये शुभांगी जी, आओ। ये सो आओ, इधर आ जाओ। ये 100 नंबर से लेके आते हैं, लेकिन फिजिकली भी फिट रहते हैं। चलो मंडू का आसन करो सब बच्चे, तो आगे बैठो। तो देखो 100% मार्क्स भी हैं और 100% फिट भी है जी। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली 100% परफेक्ट, करेक्ट लाइफ। लेकिन केवल मार्क्स, केवल भाषाई बोध, ये हमारे बच्चे 3 से 5 भाषाएं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फिर अलग अलग और भारतीय भाषाएं और विदेशी भाषाएं सीखते। 3 से 5 भाषाएं कम से कम जानते हैं, 11 से 21 शास्त्र भी कंठस्थ करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा नेतृत्व, ऐसा चरित्र अपने भीतर घड़ रहे हैं कि केवल मार्क्स नहीं। मंडू का आसन कितना अच्छा कर रहे हैं सब बच्चे। ऐसा लग रहा है कि जैसे सब के सब 100% परफेक्शन के साथ। तो बच्चों को ना दोनों चीजों में, फिजिकल फिटनेस, उनकी मेंटल फिटनेस में 100% उनको इतना परफेक्ट रखें, फिर वो जो कुछ जिंदगी में करेंगे वो श्रेष्ठतम होगा। तो कोरोना से बचने के लिए भी बच्चों को ये मंडूकासन से लेकर के और गोमुखासन तक, चलो गोमुखासन करते हैं, ये सब अभ्यास कराएं और बच्चों का सर्वांगीण विकास करें। मेरी बहन ज्योत्सना जी, हुसैन भाई, केवल फिजिकल, केवल मेंटल एक से बात नहीं बनेगी। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली, शरीर बल, इंद्रिय बल, मनोबल, आत्मबल, और फिर धीरे धीरे उनके भीतर इतना बल बढ़े, उनका सामाजिक बल, आर्थिक बल, राजनीतिक बल, आध्यात्मिक बल इतना ऊंचा होगा कि वो बच्चे पूरी दुनिया के लिए आदर्श बनेंगे। ऐसे ही बच्चे हम बना रहे हैं यहाँ पतंजलि में, और जो है धीरे धीरे करके इनकी आचार्य भी आ रही हैं, दुबली पतली सी, वो खुद भी विद्यार्थी जैसी लगती। मैं बोल रहा था, देवश्रुति जी, देव विभूति जी, देवाश्रिता जी, चलो देवसुता जी। तो मैं कह रहा था आपको, ऐसे बच्चों को हमें बनाना है, सर्वांगीण विकास करना है। और जो अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, पतंजलि गुरुकुलों में केवल 6ठी में हम अभी एडमिशन ले सकते हैं। एक दिन मैंने पहले भी बताया था, उस दिन 5वीं बोला गया था, 6ठी में केवल एडमिशन ले सकते हैं। 8954555999। शुक्रिया इंडिया टीवी का, हम जब कोई सूचना देते हैं उसको चला भी देते हैं। जी, और वो फोन नंबर नीचे हम चला भी रहे हैं ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। व्यक्तित्व को बढ़ाना चाहते हैं जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए ना, अगर सही दिशा में बच्चों को ले जाया जाएगा या
सही दिशा के बारे में उन्हें गाइड किया जाएगा, तभी सर्वांगीण विकास होगा, जैसे कि पतंजलि में हो रहा है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस की हम बात कर रहे थे, तो उससे कैसे बचना है उसके उपाय आपने बताए, लेकिन साथ साथ जिस तरह से देखिए ना मौसम बदल रहा है, सुबह गर्मी होती है जब घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं, और जब दोपहर में लगभग इवनिंग के वक्त घर पहुंचते हैं तो जुकाम हो जाता है, सर्दियां आ जाती हैं, तो इससे बॉडी टेम्परेचर को भी बड़ा असर पड़ रहा है। कुछ लोगों को सर्दी जुकाम की परेशानी हो रही है, जिनकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, तो ठीक होने में 3 से 4 दिन तो लग ही जाते हैं। अब यही खांसी और जुकाम स्वामी जी ठीक होने में जो नॉर्मल डेज में 3 से 4 दिन लगाती थी, 10 से 15 दिन ले रही है। तो ऐसे में खांसी जुकाम में आराम पाने के लिए कौन से वो तरीके हैं जिन्हें आजमाया जाए? तो देखो, कल भी यहाँ पर जब मैं आया तो तड़ातड़ मूसलाधार बारिश हो रही थी, धड़ाधड़ पूरा अंबर से ऐसे लग रहा था चारों ओर से आशीर्वाद बरस रहे। फिर अब तेज धूप है, अभी ऐसे कभी धूप, कभी छाव, कभी वर्षात, कभी आंधी, कभी तूफान, और ये जीवन में चलता ही रहता है। अब ये तो खुद ही आंधी आ रखी है योग की। देखो, पूर्ण उष्ट्रासन ऐसे बच्चे करते हैं कि पीछे पूरा सिर ऐसे टिका घुसा लेते, पता ही नहीं लगने देते। उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन करें, इससे फेफड़े मजबूत होंगे। चलो बच्चों बैठ जाओ, फिर ऐसे ही कर लें, इतना भी ना कर पाए तो ऐसे ही कर लो, यही कर लें, इतना भी ना कर पाए तो देखो ऐसे ही कर लें, फिर भस्त्रिका कर लें। तो काफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम कुछ नहीं होगा। अब इसके 10 छोटे छोटे उपाय बताते। करो बच्चों भस्त्रिका, जोर से करो। ऐसे करते हमारे बच्चे तो पूरा पहलवानी स्टाइल से। त्रिकुटा, सौंठ, पीपल, काली मिर्ची, इसका पाउडर को त्रिकुटा कहते हैं। त्रिकुटा, सीतोपलादी, स्वासारी, 1-1 ग्राम सुबह शाम शहद से चाट लें, या हल्दी, अदरक और थोड़ा सा तुलसी और हनी मिलाकर के चाट लें। अथवा स्वासारी, खाली पेट स्वासारी वटी या स्वासारी गोल्ड ब्रोनकोम खाने के बाद ले लें, अथवा करक्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, जिनको बार बार बुखार आता है, गिलोय घनवटी सुबह शाम, अथवा माह सुदर्शन घनवटी या ज्वरनाशक वटी ले लें, अथवा गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक का काढ़ा हमने कई बार बता रखा, उसको ले लें, एकदम से बुखार ठीक। गिलोय, चिरायता, कुटकी, करंज, गिलोय, चिरायता, कुटकी, करंज, ये हमारे यहाँ पर बुखार की अचूक औषधि मानी गई। ज्वर का प्रकरण बहुत बड़ा है आयुर्वेद में, महर्षि चरक ने चरक संहिता में लिखा है। और सुदर्शन चूर्ण कोई खा लिया, सुदर्शन घनवटी खा ले, महासुदर्शन घनवटी, तो फिर तो एक ही डोज में। देखो, एक तो बुखार आता किससे, एक तो लो इम्यूनिटी के कारण से आता है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया वायरस अंदर एंटर कर जाए उससे भी आ जाता है। बुखार इसलिए आता है कि शरीर एकदम से सर्दी, एकदम गर्मी, अब उस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए शरीर में फीवर आता है। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, इसलिए मैंने कहा गिलोय या अश्वगंधा का सेवन कर लें। तो हमने सर्दी जुकाम का भी इलाज बता दिया, लो इम्यूनिटी का भी बता दिया, और ये जो बार बार बुखार आता है उसको अवॉइड करने के लिए 3 उपाय कर लें। जी स्वामी। या तो सुदर्शन घनवटी ले लें, या तो ज्वरनाशक वटी ले लें, या गिलोय घनवटी खा लें, गिलोय घनवटी एडवांस खा लें। और बाकी फिर ये कफ कोल्ड हो जाए तो स्वासारी और उसका भी प्रयोग जरूरी है। और प्राणायाम, फिर ये स्टीम, जो बिटिया को उसको तो पूरा आनंद आ रहा है स्टीम में। और इधर जो है ये मुलेठी, गाय का घी, उसके अंदर हल्दी, काकड़ा सेंगी, उसका धूम नस्य, और इससे पूरा अंदर तक का सिस्टम क्लीन हो जाता है। और ये जो अणु तेल का नस्य है, ये अणु तेल का नस्य सबके लिए, बहुत ही ज़्यादा कफ कोट अंदर जम गया हो तो ज्योतिषमती का, और जो बहुत नाजुक प्रकृति हो तो गाय का घी डाल दें। ऐसे ये थोड़ा थोड़ा डाल के 200-250 ग्राम से लेकर के लोगों का आधा किलो कफ निकलता है जब ज्योतिषमती डाल दिया जाता है। तो सबसे सौम्य नस्य है बादाम रोगन का, उससे थोड़ा तेज लगता है अणु तेल का, और ज्योतिषमती तो जैसे पूरा का पूरा तूफान मचा देता है, अंदर से सब झाड़ झंकाड़ उखाड़ फेंक देता है, ऐसा है ये। तो ऐसे ही उपाय करेंगे तो फिर कफ कोल्ड कुछ नहीं रहेगा। प्राणायाम तो जरूर करना, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं।
भस्त्रिका, कपालभाति करो बेटे सब। अब स्वामी सब जी बेटियां कफ कपालभाति कोल्ड और फीवर का इलाज बाईं तो आपने तरफ बता वाली दिया कपालभाति और दाहिने वाली अनुलोम विलोम। जी। लेकिन स्वामी जी इन्फ्लुएंजा के साथ साथ सर्दी जुकाम के साथ साथ इन दिनों कोरोना की रफ्तार फिर से बढ़ने लगी और अब स्वामी जी डर ये भी सता रहा है कि अगर कोरोना बढ़ा तो फिर बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, तो इससे बच्चों की नज़रों पर भी असर पड़ता है। तो आंखों पर चश्मा ना पड़े और अभी से नज़र इतनी मजबूत करवा दीजिए आप, ताकि मोबाइल लैपटॉप की रोशनी से बच्चों की आंखों को कोई नुकसान ना हो। तो एक तो पूजा जी, जिनको कोरोना हो जाए ना, योग तो प्रिया खाली स्वामी पेट जी। सरासरी खाने के बाद कोरोनिल ले ले और अणु तेल सुबह शाम डालते रहे, 3 से 7 दिन के अंदर ही कोरोना खत्म। अब आंखों के लिए वापस करो बेटा शीर्षासन। आप तो अनुलोम विलोम ही करो, ये कपालभाति अनुलोम विलोम के साथ शीर्षासन करो सब बेटियों। शीर्षासन और सर्वांगासन ये आंखों के लिए सर्वोत्तम। फिर ये आंख के लिए पॉइंट है, यहाँ से इसको दबाते हैं तो ये, और नस से भी फायदा करता है। तो नस से ये पॉइंट दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, और नंगे पैर घास पर चलना या कच्ची मिट्टी पर चलना, त्राटक करना है, और कुछ नहीं मिले तो अंगूठे का ही कर लो, नहीं तो दीपक का या सूरज का त्राटक करना। फिर आई ग्रिट सुबह उठते ही छोटे बच्चों को 1 और जो बड़े बच्चे उनको 2-2 सुबह शाम आई ग्रिट 2-2 को, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 3 बार। और त्रिफला से आईवास बड़ा ज़बरदस्त है, और इसमें जल नीति भी अप्रतिम फायदा करती है। शीर्षासन और सर्वांगासन इसकी परम औषधि है। जो सारी बेटियां इधर देखो शीर्षासन कर रही हैं, और इधर सर्वांगासन और शीर्षासन दोनों को ही मैंने परफॉर्म करने के लिए बोला। ये अप्रतिम है उसके लिए। नज़रें भी अच्छी होंगी, इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, ये एंटी एजिंग भी है और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है शीर्षासन सर्वांगासन। और ये मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा है, आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है, और चेहरे पर नूर रहता है। जैसे आप इन बेटियों को देखिए बाईं तरफ दाईं तरफ, ऐसे लगता है जैसे अभी अभी आसमान से दैवी शक्तियों का अवतरण हुआ है, ऐसी बच्चियाँ हैं हमारी। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, कपालभाति, कपाल भाति, कपाल मानी माथा, भाति मानी दीप्ति, चेहरे पर वो तेज बढ़ेगा तो नज़रें भी अच्छी होंगी, मेमोरी भी अच्छी रहेगी, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, IQ लेवल भी बढ़ेगा, और मन में कॉन्फिडेंस होगा दुनिया जीतने का। तो ये आपने एक पूछा पूजा, मैंने कई बता दिए एक साथ। अच्छा स्वामी जी, बच्चे अगर डिजिटली ज़्यादा वक्त बिताएंगे तो फिर छोटे बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म की दिक्कत भी हो सकती है। अब चूंकि आज स्वामी जी वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे भी है, तो आज ये ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को कि काफ़ी वक्त तक चूंकि इस बीमारी का पता नहीं चलता, ऐसे में ऑटिज्म के लक्षण क्या क्या हैं ये भी बताइए, और इस बीमारी को ठीक करने का उपाय क्या है। बच्चे को लेकर के आई भी थी, और जैसे ही मैं उसके पास गया तो उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। बोले बाबा जी मेरे छोटे से बच्चे को ऑटिज्म है, मैं इसका क्या करूं। मैं भी जब देखता हूँ ना तो कई बार ऐसे हृदय विभल हो जाता है, क्या छोटे छोटे बच्चों को ऑटिज्म। और मैं एक बात कहता हूँ, कुछ को तो बहुत ज़्यादा होता है, उनको भी फायदा होता है, उनको समय लगेगा, 2-3 साल लग जाएगा। माइल्ड ऑटिज्म तो 6 महीने से 1 साल में ठीक हो जाता है। मेमोरी ग्रिट खाली पेट, और खाने के बाद मेधावटी, और दूध में थोड़ा ब्राह्मी घृत डाल करके उसमें हनी मधुरम मिला करके वो दूध पिला दे, और बच्चों को अश्वगंधारिष्ट और सारस्वतारिष्ट खाने के बाद, वो तो बहुत अच्छे से पीने में भी टेस्टी होता है, वो पिला दे। और वो बच्चे क्योंकि ज़्यादा समझ नहीं पाते, इसलिए वो प्राणायाम और बहुत दूसरी चीज़ें तो ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उनको थोड़ा प्रेरित करके शीर्षासन या सर्वांगासन कराया जा सकता है, जैसे बेटियों ने यहाँ परफॉर्म किया। अभी भी कुछ बेटियाँ तो लगी हुई है शीर्षासन के बाद अब सर्वांगासन कर रही हैं। ऐसे ये एक्टिविटीज़ कराएं और ये पॉइंट दबाएं, ये हाथ में, दोनों हाथों में, यहाँ ये रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठी के टॉप पर, और इसी के साथ साथ फिर यहाँ पर ये जो दिमाग के दोनों तरफ ऐसे, खोपड़ी के माथे के दोनों तरफ यहाँ, और एक ये पीछे से ये पॉइंट है, गड्ढा सा होता है मेडुला, इस पॉइंट को भी दबा लें। माइल्ड ऑटिज्म 100% अच्छा हो जाता है।
और एपिलेप्सी के मिर्गी के दौरे किसी बच्चे को पड़ते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। जो मेमोरी ग्रिट और मेधावटी, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतरिष्ट और ब्राह्मी घृत का मैंने प्रयोग बताया, मेधा क्वाथ भी पिला देते हैं। इससे बच्चों की मेमोरी भी शार्प हो जाती है। हाँ, इससे बच्चों के मार्क्स भी अच्छे आएंगे, जल्दी याद कर पाएंगे और भूलेंगे नहीं, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी। आईक्यू लेवल भी बच्चों का बढ़ता है। तो ये मेमोरी ग्रिट और मेधावटी तो सब बच्चों को दे दिया करो और एग्जाम के समय जरूर दिया करें, ब्रेन पर लोड नहीं पड़ेगा, नहीं तो बहुत बच्चे ओवरलोडेड रहते हैं। तो ये मेमोरी ग्रिड और ये मेधावटी आज तो अच्छा खासा लोड स्वामी जी आपने कम करवा दिया है के लिए, बुद्धि बल को, मेधा बल को बढ़ाने। बस एक विषय और शामिल करके फिर सवालों की तरफ बढ़ेंगे। जी मेरे भाई। स्वामी जी, ऑटिज्म हो या फिर ऑनलाइन पढ़ाई का प्रेशर, इन सब का जो कनेक्शन है वो दिमाग से ही जा करके जुड़ता है। तो ऐसे में बच्चों की मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए प्राणायाम कितना कारगर साबित हो सकता है, और ये भी ज़रा बताइए कि बच्चे कौन कौन से प्राणायाम रोज़ाना करें जिससे उनका जो आईक्यू लेवल है, मेंटल हेल्थ है, वो और बेहतर हो। एक सेशन करवा दीजिए स्वामी जी। देखिए हुसैन भाई, एक तो ये अनुलोम विलोम, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। अनुलोम विलोम के बाद एक ही बार भ्रामरी उद्गीत करेंगे, हमारे पास टाइम की लिमिटेशन रहती है। भ्रामरी सब बच्चे करें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार ध्यान और गायत्री ध्यान, ये जबरदस्त हैं मेमोरी को बढ़ाने के लिए मेरे भाई। और बच्चों को ना प्राणायाम धीरे से नहीं, तेजी से करना चाहिए, उससे भी उनका कंसंट्रेशन, आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाता, बहुत तेजी से बढ़ता है। देखो ऐसे इन बच्चों को तो आदत पड़ी हुई है, इसलिए तेजी से 1-2 मिनट में भस्त्रिका करते हैं। रिलैक्स, सब कपाल भाती ऐसे ही, तो ये पूरा पैकेज हो गया, तेजी से भस्त्रिका। स्वामी जी, योगाभ्यास का पूरा पैकेज हो गया। अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ओंकार गायत्री। प्राणायाम भी कौन कौन से करने हैं और किस गति से करने हैं उसके बारे में भी आपने बताया। अब हमारे दर्शकों के सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल प्रेरणा का है। अपनी बहन के लिए प्रेरणा ने ये सवाल भेजा है। इनकी बहन की उम्र 12 साल है, हाइट बढ़नी बंद हो गई है, तो क्या करें, और क्या अभी भी 12 साल के अंदर स्कोप है हाइट बढ़ने का? ज्योत्सना वाली हाइट चाहिए मुझे लगता है उनको। अरे पूरा 18 साल तक स्कोप है। अब पूजा जी, आपका ज्योत्सना का और हुसैन भाई का स्कोप खत्म हो गया। वैसे आपकी वैसे हाइट बहुत बढ़ गई है, पूरी दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई है। तो स्वामी जी, आज आपके साथ योग प्रिया है। सर्वांगासन, हलासन, फिर से चक्रासन करो। ये देखो, ये हाइट बढ़ाने वाला कार्यक्रम, ऐसे करो, आप भी करो। चक्रासन करें, पश्चिमोत्तानासन करें। आप पश्चिमोत्तानासन करो, सामने वाले बच्चे, हाँ ऐसे आगे झुक करके, और हाँ ये पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन, सर्वांगासन, हलासन, ये हाइट बढ़ाने वाले हैं। और जिनकी हाइट कम हो वो पश्चिमोत्तानासन, चक्रासन और जो है उष्टासन पहले कराई चुके, सर्वांगासन, हलासन करें, इससे हाइट बढ़ेगी। सूर्य नमस्कार करें जहाँ से हमने शुरुआत की थी, वापस रिलैक्स। और अश्वगंधा और शतावर खा लिया करें। अश्वगंधा शतावर से हाइट बढ़ती है। कपालभाति, अनुलोम विलोम किया करें और दूध पिया करें। दूध में सारे पोषक तत्व होते हैं, उससे हड्डियाँ भी मजबूत। जितनी देखो, हड्डी जितनी लंबी होगी उतनी हाइट लंबी होगी। तो दूध में, दही में, छाछ में, सिंघाड़े में, चौलाई में, बाजरे में, रागी में, ये जो मल्टीग्रेन है ना, वो खाया करें और मिलेट्स खाया करें, हाइट बढ़ेगी खूब। फ्रूट्स, अगला सवाल, छोटे निश्चय माइक्रो। मैं देखता हूँ जिन माता पिता की हाइट 5 फीट की थी, उनके बच्चे 6-6 फीट के हो जाते हैं, ये सब अच्छी डाइट लेकर योग करके। जी स्वामी जी।
अगला सवाल शामिल क्या कर बात। लेते हैं। अजीत का सवाल है स्वामी जी, करीब 3 महीनों से बहुत हाथ अच्छा पैरों के कर सभी जोड़ों में अकड़न के साथ उन्हें बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए? चलो करो। तो देखो, चौकड़न के लिए घरेलू उपाय है अजीत जी से लेकर सबके लिए, ये सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। आज एक बहन आई हुई थी, सुमन, बोले जी पूरा सिर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था, बस प्राणायाम किया आपको देख देख करके, सूक्ष्म व्यायाम किया, और हल्दी मेथी सौंठ घरेलू उपाय है। पीड़ानिल गोल्ड खाली पेट खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और न्यूट्रिला ऑर्थो केयर 1-1 चम्मच, यह आयुर्वेदिक उपाय है। और एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, मेथी अंकुरित 25-30 ग्राम, और 5-10 ग्राम कच्ची हल्दी, उसको हींग में छौंक लगा के, हींग जीरा अजवाइन में छौंक लगा करके एटीएम की सब्जी बना लें, और इसमें रागी बाजरा ही खाना है, और कुछ उपवास कर ले तो और जल्दी अच्छा हो जाता है। और बिल्कुल सिंपल, एलोवेरा और गिलोय, एलोवेरा और गिलोय का रस पीने से ही अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, चाहे ESR बढ़ा हुआ, चाहे यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, चाहे CRP RA फैक्टर बढ़ा हुआ, ANA AVN बढ़ा हुआ हो, एलोवेरा और गिलोय के साथ यदि किसी को पारिजात, निर्गुंडी, सहजना भी साथ में मिल जाए तो फिर बात ही क्या, नहीं तो पीड़ा तक क्वाथ ही बना के पी ले, और इसी की बस्ती भी ले ले, एनिमा भी ले ले। दही छाछ, नींबू अचार, टमाटर, खट्टी चीज़ें, बाय बादी की चीज़ें ना खाएं, बस इतना थोड़ा परहेज करें। सूक्ष्म व्यायाम ऐसे हाथों का और ऐसे ही पैरों का भी, ऐसे पैर सामने खोल लिए, और सामने वाले बच्चे ऐसे भी कर ले, वैसे तो पीछे वाले भी हमारे बच्चे तो थोड़ी सी जगह में। और ये आज मैं इसलिए भी है, इस बात के लिए शुक्रिया, मैंने तो पहली बार पूछा कि 100 में से 100 बच्चे, 100 में से 100 मार्क्स लेने वाले हमारे बच्चे 50% हैं करीब। एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इनका। हाँ, 100 में से 100 मार्क्स भी, और फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, और इतने खुश रहते हैं, इनको देख करके सब बच्चे इन्हीं जैसा बनना चाहते हैं। तो देखो, ये जोड़ों का दर्द कतई नहीं रहेगा, और जीवन में कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई कष्ट नहीं रहेगा, यदि योग करते रहे और पुरुषार्थ करते रहे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अगला प्रश्न और कोई बचा है तो ले लीजिए आप। स्वामी जी, नितिन का सवाल है। नितिन हाई बीपी और शुगर से जूझ रहे हैं, उनके लिए उपाय बता दें। तो हाई बीपी के लिए और शुगर के लिए एक तो मंडूक आसन से लेकर के मंडूक आसन, शशक आसन, योग मुद्रासन, गोमुख आसन, पवन मुक्त आसन, बीपी और शुगर पूरे ठीक हो जाएंगे। ये नितिन से लेकर के बहुतों का प्रश्न है। और इसमें मरकटासन भी किया जा सकता है, शवासन भी बहुत अच्छा होता है। मंडूक आसन बैठ करके मात्र 2 ही आसन कर लें, लेट करके पवन मुक्त आसन, मंडूक आसन, पवन मुक्त आसन। शुगर के लिए खीरा, करेला, टमाटर का जूस, खाली पेट मधुनाशिनी इम्यूनोग्रिट खाने के बाद मधुग्रिट लेनी, नॉन डायबिटिक हो जाएगी। और बीपी के लिए तो बेस्ट है मुक्तावटी या बीपी ग्रिट और लौकी का जूस। पूरी दुनिया में कितना बड़ा भ्रम फैला दिया कि बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस क्यों नहीं होते। ये रोज इस भ्रांति के में निवारण करनी पड़ती है। तो नितिन पूरे अच्छे हो जाएंगे, और भी किसी को बीपी शुगर है पूरे ठीक हो जाएंगे। रोग सबके भीतर हैं, योग करेंगे तो रोग प्रकट नहीं होंगे। सबके भीतर बीपी है, सबके भीतर शुगर, वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबके भीतर कोलेस्ट्रॉल कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबके भीतर वेट है, वो कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबके भीतर कैंसर सेल्स भी पैदा होते हैं, जो योग करेंगे उनका कैंसर शरीर में बढ़ेगा नहीं। तो सब रोग शरीर के अंदर हैं, योग करेंगे तो वो उसमें रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे, काबू में रहेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे। वो रोग क्या है, कोई चीज़ ऊपर नीचे हो गई, इनडिसिप्लिन वे में जब चीज़ें वर्क करने, एक ऑर्डर में रहना चाहिए सब चीज़ों को। वो ऑर्डर में नहीं रहे तो डिसऑर्डर हो। तो ये सारे डिसऑर्डर हम रोज खत्म कर रहे हैं, और कोई बच गया हो तो और ले लो मेरे भाई। स्वामी जी, अब जो बचा है वो बड़े काम का है। अब बच्चों से अच्छा खासा योगाभ्यास आपने करवा लिया, अब बच्चों के लिए कोई खाने पीने की चीज़ आप बनाना बता दीजिए जो माँ बाप घर में बना सकें, ताकि बच्चे बाहर के खाने की जिद ना करें। आप उसकी तैयारी करें। मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। मजबूत इरादे, काम में होगी धार, योग से भारतीय नहीं पड़ेंगे बीमार, देश का यूथ बनेगा शक्तिशाली, बुद्धिमान, युवाओं के लिए 12 आसन का योग प्लान, शरीर बनेगा फौलादी, बीमारी की नो टेंशन, 100 साल की उम्र के लिए यौगिक सॉल्यूशन। कल देंगे स्वामी रामदेव आपको। वक्त आपको पहले से पता है, सुबह 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा।
तो स्वामी जी आज ऐसा क्या बन रहा है जो बच्चों को भी तो देखो पसंद मेरे आएगा? भाई हुसैन, जिनको अपने तो एक तो जो है जिनको अपने बच्चे इन पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों जैसे बनाने हैं, वो तो मेरे पास हरिद्वार में भेज दें। 6ठी क्लास में केवल एडमिशन है इस बार, अगले बार फिर पहली से लेकर के कच्ची पहली पक्की पहली LKG UKG से पढ़ाएंगे, और 5वीं 6ठी तक अब केवल 6ठी में। उसके लिए मैंने नंबर भी बता दिए थे। अब ये दूध में हल्दी, शिलाजीत और केसर डाल दो, और एक बूंद शिलाजीत डालो ना, और फिर ऊपर से हनी या मधुरम डाल करके पी लो ना, फिर तो ऐसे लगता है जैसे कॉफ़ी, चाय, दुनिया के सारे पकवान फीके पड़ जाते। ऐसा तो ये दूध। उसके लिए हमने खजूर का भी ये सिरप बना दिया। हनी तो है ही सो है, मधुरम तो है ही सो है। अब इसके अलावा ये जो हमने इतने शरबत उपलब्ध करा दिए हैं, और किसी को सुपर एनर्जी चाहिए तो गोट एंड कैमल का मिल्क भी हमने उपलब्ध करा दिया है। अब ये शरबत को देखो, एक तो पानी के साथ पीते हैं, एक दूध के साथ शरबत पिया जाता है। चलो बच्चों, जिसको गुलाब शरबत दूध के साथ पीना, इधर आ जाओ। गुलाब का शरबत, खस का शरबत, ब्राह्मी का शरबत, और ये बेल का शरबत, ये भी आ जाओ। हाँ। और ये बेल का शरबत तो खाली पानी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो ऐसे जो बच्चे और अच्छा ज्योत्सना खाएंगे, प्रिया के लिए पिएंगे कौन सा शरबत है स्वामी और जी इसमें? अच्छा जिएंगे, फिर उनकी जिंदगी में कभी ज्योत्सना तो दिमाग भी बहुत तेज है और दिल भी बहुत अच्छा है। हाइट इतनी ऊंची है कि आसमान छूने वाली है, और उनको तो Thank you, स्वामी बेल ही पिला देंगे तो जो है उनके अंदर से सुगंध आती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।